कहने का मतलब है कि सिंगल बॉन्ड सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, या डबल बॉन्ड सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, या ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। एल्कीन और एल्काइन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? हम ऐसे लिख देते हैं CN, तो ये गलत हो जाए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस बाय अंशु के इसी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं IUPAC नेमिंग के बारे में। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर ऑफ कंपाउंड को डिनोट करने के लिए एक ग्रीक नंबर ऑफ कंपाउंड को डिनोट करने के लिए हम ग्रीक नंबर्स का उपयोग करेंगे। ग्रीक नंबर्स, जैसे कि अगर हम 2 कार्बन लेते हैं, 2 कार्बन अगर लेते हैं तो हम इसे ग्रीक नंबर में डिनोट करेंगे 8। अगर हम 1 कार्बन लेते हैं तो हम यहाँ डिनोट करेंगे मेथ। अगर हम 3 कार्बन लेते हैं तो हम यहाँ डिनोट करेंगे प्रोप। अगर हम 4 कार्बन लेते हैं तो हम यहाँ डिनोट करेंगे ब्यूट। अगर हम 5 कार्बन लेते हैं तो हम यहाँ डिनोट करेंगे पेंट। इसका एथ का मतलब हुआ कि हम 2 कार्बन ले रहे हैं, और मेथ का मतलब हुआ 1 कार्बन ले रहे हैं। एथ, मेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ये सभी नंबर ऑफ कार्बन को डिनोट करता है। तो सबसे पहले हम इस काउंटिंग को सीख लेते हैं। मेथ, एथ, प्रोप, नॉन, डेक। ये जो काउंटिंग है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये सभी नंबर ऑफ कंपाउंड को दिखाते हैं। जैसे अगर हम मेथ बोलें तो 1 कार्बन, अगर एथ बोलें तो 2 कार्बन, प्रोप बोलें तो 3 कार्बन। तो ये काउंटिंग हुआ, और ये काउंटिंग नंबर ऑफ कार्बन को डिनोट करने के लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले आप इन्हें 10 तक याद कर ले। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इसी के आधार पर हम बाकी के सभी फॉर्मूले को बनाएंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का जितना भी फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हम इसी 10 काउंटिंग से हम बनाएंगे। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये सारे अगर 1 से 10 तक हमें याद रहेंगे तो हम संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हम फॉर्मूला इजी तरीक़ा से हम बना सकते हैं। जैसे आप एल्केन का नाम सुने होंगे, एल्कीन का नाम सुने होंगे, एल्काइन का भी नाम सुने होंगे। तो ये सभी क्या है, पहले ये देख लेते हैं। एल्केन, इसका दूसरा नाम पैराफिन भी है। एल्केन, एल्कीन, और तीसरे नंबर पर है एल्काइन। एल्केन सिंगल बॉन्ड को, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड, और एल्कीन में डबल बॉन्ड, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब क्यों होता है, कैसे होता है, ये सभी हम आगे के वीडियो आगे देखेंगे।
ये सिंगल बॉन्ड ही क्यों है और ये डबल बॉन्ड ही क्यों है और ये ट्रिपल बॉन्ड ही क्यों है, ये सभी हम इसी वीडियो में देखेंगे। और एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है और एल्कीन और एल्काइन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है ये भी हम आगे जानेंगे। और एल्केन का बॉन्ड सबसे ज़्यादा मजबूत होता है या एल्कीन या एल्काइन का बॉन्ड सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। कहने का मतलब है कि सिंगल बॉन्ड सबसे ज़्यादा मजबूत होता है या डबल बॉन्ड सबसे ज़्यादा मजबूत होता है या ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। आखिर कौन सा बॉन्ड है जो कमज़ोर होता है, जिसको आसानी से हम तोड़ सकते हैं, किसको आसानी से हम नहीं तोड़ सकते हैं, ये सभी हम पहले ये IUPAC नेमिंग सीखने के बाद हम ये लास्ट में देखेंगे। एल्केन, अगर हम एल्केन ग्रुप की बात करें तो वैसे तो इनका एक फॉर्मूला लिख देने से हम एल्केन का जितना भी फॉर्मूला होगा वो तो हम लिख सकते हैं, लेकिन इसका मेन मीनिंग क्या है वो भी हम सीखेंगे। फॉर्म होता है CnH2n+2। यहाँ ध्यान से देखिए ये कैसे लिखा हुआ है, CN, C के नीचे और दाहिने साइड में N लिखा हुआ है। N यहाँ नहीं लिख देना है। अगर हम ऐसे लिख देते हैं CN तो ये गलत हो जाएगा, इस पर हमें ध्यान देना है। सामान्य सूत्र देख लेते हैं, उसके बाद आसानी से हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। सिर्फ CnH2n होता है एल्कीन का, और एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2। एल्कीन एल्काइन का सामान्य सूत्र याद रख सकते हैं। जैसे एल्केन का सामान्य सूत्र हुआ CnH2n+2, अगर 2 हटा दें तो एल्कीन का सामान्य सूत्र हो जाएगा। अगर 2 और माइनस कर दें तो एल्काइन का सामान्य सूत्र हो जाएगा। तो अगर हम एल्केन का सामान्य सूत्र याद रखते हैं तो हमें एल्कीन और एल्काइन ये दोनों का सामान्य सूत्र। एल्केन ग्रुप का फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम एल्केन को देखते हैं। अगर हम एक कार्बन लेते हैं, और ये N जो है नंबर ऑफ कार्बन को डिनोट करता है, जितना हम कार्बन लेंगे उतना हम N के जगह वो नंबर रखेंगे। तो अगर हम एक कार्बन लेते हैं तो एक कार्बन मेथ डिनोट करता है और 2 कार्बन एथ डिनोट करता है। तो हम अगर एक कार्बन लेते हैं तो हम काउंटिंग में सबसे पहले मेथ देखेंगे। तो यहाँ पर एक कार्बन लेते हैं और N के जगह क्या रखेंगे, 1। H2n के जगह क्या रखेंगे, 1+2। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन के आ जाएगा हमारा C1 तो लिखा जाता नहीं है, तो 2 × 2, 2 + 2 4, CH4। तो ये हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया और इसका नाम, यानी कि इसका ये जो अनुसूत्र बना इसका नाम होगा मेथेन। हमने मेथेन नाम कैसे दे दिया, ये जो एल्केन है इसको इंग्लिश में हम ऐसे लिखते हैं, और N से ये वर्ड बना है और हम एल्क के जगह नंबर ऑफ कार्बन लेते हैं और ये जो N सफिक्स है, N सफिक्स है, उसको हम सभी नंबर ऑफ कार्बन जो काउंटिंग है उसके लास्ट में लगा देते हैं, ANE सफिक्स लगा देते हैं सब में, सिर्फ एल्केन ग्रुप के लिए। तो ये हो गया मेथेन। अगर हम 3 कार्बन लेते हैं तो क्या बनेगा, 2 × 3 + 2। तो यहाँ बन के आ जाएगा C3H, 2 × 3 = 6 + 2 8।
ठीक है, हम अनुसूत्र बना लिए, इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो कार्बन कितना है 3, तो 3 क्या है प्रोप, तो प्रोप प्रोप और यहाँ सफिक्स क्या है ANE, क्या है ANE, लास्ट में ANE लगा देंगे ANE, ये हो गया प्रोपेन। अब इसी तरीके से हम और भी अगर हम लेते हैं 8 कार्बन लेते हैं C8 2 × 8 + 2, तो C8 2 8 16 + 2 18 C8H18, तो इसका हम नाम कैसे लिखेंगे? अगर हम 8 कार्बन लिए हैं तो 8 नंबर में आएंगे और देखेंगे क्या लिखा है ऑक्ट, 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 एन लगा देंगे क्योंकि ये एल्केन ग्रुप का है तो इसमें एन सफिक्स लगेगा ANE, ऑक्टेन। तो इस तरीके से हम मेथेन, प्रोपेन, ऑक्टेन, इस तरीके से हम एल्केन ग्रुप में 1 से लेके 10 तक हम सूत्र लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 तक ही होता है, इससे आगे भी होता है, लेकिन फिलहाल अभी इतना तक ही। और हम अब देखते हैं एल्कीन ग्रुप का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, एल्कीन ग्रुप का। तो एल्कीन ग्रुप में इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? हमने लिखा था CnH2n और इसका क्या होता है CnH2n-2 और एल्केन का होता है CnH2n+2। इसके बेसिस पे हम फॉर्मूला बना सकते हैं। वैसे इसका डीप लर्निंग हम आगे बताएंगे, लेकिन पहले हम इसको देखते हैं, इस फॉर्मूले का क्या मतलब है वो हम आगे देखेंगे। तो बस करना क्या है, अगर हम एल्कीन की बात करें तो अगर हम कार्बन 1 लेते हैं तो कार्बन हम 1 नहीं ले सकते, एल्कीन ग्रुप में हम 1 कार्बन नहीं ले सकते। इसे हम डिटेल में अभी बताता हूँ क्यों नहीं ले सकते हैं। कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी नए लोग हैं, लाइक करें, शेयर भी करें। अगर हम एल्कीन ग्रुप की बात करें, अब हम एल्कीन ग्रुप की बात करते हैं कि हम कार्बन 1 क्यों नहीं ले सकते हैं। एल्कीन, एल्कइन, एल्कइन, तो इसका सफिक्स क्या हो जाएगा इन, और इसका सामान्य सूत्र क्या है CnH2n बस। हाँ, तो अब हम बताते हैं कि कार्बन 1 क्यों नहीं ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम कार्बन का एक प्रॉपर्टीज देखते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या कितना होता है 6, परमाणु संख्या 6। वैलेंस शेल, जिसको कि हम लास्ट शेल कहते हैं, लास्ट शेल भी कहते हैं। वैलेंस शेल या लास्ट शेल कहते हैं, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 2 और 4, तो वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो 4। तो इसीलिए कार्बन में सिर्फ और सिर्फ 4 हाइड्रोजन ही जुड़ सकता है। मीन्स कि कार्बन सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन को साझा कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। यही कारण है कि हम यहाँ पर अगर 1 कार्बन लेते हैं, अगर हम यहाँ 1 कार्बन लेते हैं तो यहाँ क्या होगा C1H2 × 1 क्या हो जाता है CH2। क्या ये हो सकता है कि कार्बन में सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन जुड़ेगा?
क्योंकि 2 हाइड्रोजन तो अभी भी बचा हुआ है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। हमने पहले ही बता दिया कि एक कार्बन नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, अभी तुरंत बता दिया। तो अगर हम 2 कार्बन लेते हैं, अगर हम कार्बन 2 लेते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 × 2, n के जगह 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, C2H4। ये एग्जिस्ट कर जाएगा। और ये क्यों करेगा, जब हम संरचना सूत्र को बताएंगे तब हम वहाँ पर डिटेल से बताएंगे कि C2 और H4 एग्जिस्ट करता है क्यों। पहले हम इसका नाम देखते हैं, नाम को लिखेंगे कैसे। कार्बन 2 ले रहे हैं तो कार्बन 2 को हम क्या लिखेंगे, एथ, क्योंकि मेथ एक कार्बन को दिखाता है और एथ कार्बन 2 को दिखाता है। तो एथ और ये किस ग्रुप का है, एल्कीन ग्रुप का। एल्कीन में कौन सा सफिक्स लगता है, इन सफिक्स लगता है, इन सफिक्स जुट जाता है लास्ट में, तो यहाँ लगा देंगे Ne, क्योंकि यहाँ पर ई पहले से है इसलिए डबल ई हम यहाँ नहीं लगाएंगे, इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इथीन। हम इसी तरह और ले सकते हैं। अगर हम कार्बन 6 लेते हैं तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 × 6, 12। और इसका हम नाम अगर लिखना चाहें तो कार्बन 6 क्या है, हेक्स किस ग्रुप का है, एल्कीन ग्रुप का, और इसका सफिक्स क्या है, इन, हेक्सीन। बस यही हो गया नाम। इस तरीके से हम किसी भी ग्रुप का केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो हमने एल्कीन ग्रुप का भी केमिकल फॉर्मूला लिखना सीखा, और अब हम देखते हैं कि एल्काइन ग्रुप का फॉर्मूला हम कैसे बना सकते हैं। तो अब हम देखते हैं एल्काइन, और यहाँ पर कौन सा सफिक्स है, आइन, YNE, और इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, पूरा डिटेल में बताऊंगा और इसको ध्यान से देखिएगा कि हम यहाँ पर क्या देखे थे कि एल्कीन ग्रुप में हम कार्बन 1 नहीं ले सकते, कार्बन 1 नहीं ले सकते। क्यों, इसका हम जवाब अभी कुछ देर पहले दे दिए थे। उसी तरह एल्काइन में इसमें C2 नहीं ले सकते हैं, दोनों नहीं ले सकते। इसका रीजन हम कुछ देर बाद देंगे, पहले हम इस केमिकल फार्मूला को बनाना सीख लेते हैं। इसका जवाब डिटेल में बताऊंगा। इसी तरह है, लेकिन इसमें संरचना सूत्र सबसे पहले हमें जानना होगा। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि इसका सूत्र कैसे लिखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कार्बन 3 से। अगर हम कार्बन 3 लेते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 × 3, n के जगह हम नंबर ऑफ कार्बन रखेंगे, 2 × 3 6, 6 - 2 क्या हो जाएगा, 4। तो हम यहाँ लिखेंगे 4, C3H4। और इसका नाम कैसे लिखेंगे, और ये किस ग्रुप का है, एल्काइन ग्रुप का है, तो सफिक्स क्या लगेगा, आइन। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 3, 1 2 3, तो क्या है, प्रोप। सफिक्स क्या है, आइन, YNE, प्रोपाइन। हिंदी में हम ऐसे लिखेंगे, प्रोपाइन। अगर हम कार्बन 5 लेते हैं, कार्बन 5 लेते हैं, देख लेते हैं, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 5 × 2 10, 10 - 2 8। यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है C5, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 × 5 क्या है, वो हो गया 10, 10 - 2 8, C5H8। और इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 5, मेथ एथ
प्रोप ब्यूट पेंट, पेंट तो नंबर ऑफ कार्बन क्या है, पेंट, और ये एल्काइन ग्रुप का है तो सफिक्स क्या हो जाएगा, आइन, आइन, पेंटाइन, हम हिंदी में इसे ऐसे लिखेंगे पेंटाइन। तो इस तरीके से हम 1 और 2 को छोड़कर 3 से लेकर 10 तक हम एल्काइन ग्रुप में फॉर्मूला लिख सकते हैं, और एल्कीन ग्रुप में हम 2 से लेकर 10 तक ही लिख सकते हैं, और एल्केन में कोई दिक्कत नहीं, 1 से लेकर 10 तक पूरे लिख सकते हैं।